राजधानी का रण कौन जीतेगा, ये अब से कुछ वक्त में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और देश ही नहीं, सभी को यह इंतजार है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में, कि अरविंद केजरीवाल जिन्हें हराना चुनाव दर चुनाव मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था, जिस तरह की वो सीटें जीत रहे थे 67 और 62, क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वही नतीजों में बदलेंगे, सभी को इसका इंतजार है। और 8 बजे से वो तस्वीर हम रिपब्लिक भारत पर बिल्कुल साफ कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, आज उसकी सबसे सटीक तस्वीर आपको रिपब्लिक भारत पर देखने को मिलेगी। आज वोटों की गिनती होने वाली है और हर हलचल पर हमारी पैनी नजर, हमारी बड़ी टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो ये आप शून्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके तस्वीर बदलने वाली है और कुछ ही देर में 8 बजे, अब से ठीक 1 घंटे बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। एक बड़ी टीम सुचरिता, हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ी हर तस्वीर साफ करने के लिए। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, किस तरह से जो वो काउंटिंग सेंटर्स हैं वो तैयार हैं, वहां पर जो काउंटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जो पोस्टिंग्स जिनकी हो रखी हैं वो वहां पहुंच रखे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, महिमा को आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, आप मोनिका को देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मोनिका इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं सुहेल, तो उन्हीं से एक बार शुरुआत कर लेते हैं। जी मोनिका, सभी की नजरें या तो काउंटिंग सेंटर पर रहने वाली है या केजरीवाल के दरवाजे पर रहने वाली है। अभी क्या हलचल है उधर, आप कहां हैं इस वक्त? बिल्कुल सोहेल, सुचारिता सलोनी में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही हूं और ये उनका पीछे देखिए, आप मेरे देख सकते हैं कि उनका आवास है। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से हम बात करते हैं, 8 बजे का तो इंतजार है ही। 8 बजे के इंतजार के लिए सभी नेताओं की, सभी उम्मीदवारों की जो दिल की धड़कनें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही होंगी। शायद रात को इन नेताओं को नींद भी नहीं आई होगी। और खासतौर पर जब मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हूं तो इन्हीं के बारे में जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जीतना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। हालांकि एग्जिट पोल्स में 13 में से जो एग्जिट पोल्स 11 है वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कमल खिलने वाला है और झाड़ू का सफाया होने वाला है। लेकिन अगर झाड़ू का सफाया हो जाता है और ये एग्जिट पोल्स अगर एग्जैक्ट पोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात अरविंद केजरीवाल के भविष्य की भी यहां पर हो जाएगी, बात पंजाब की भी हो जाएगी, अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि यानी कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते थे कि मैं इन चुनावों के जरिए जनता की अदालत में हूं, जनता मेरी कट्टर ईमानदार की जो इमेज है, जो खुद को बार बार कट्टर ईमानदार कहते थे, वो ये कहते थे कि जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, जनता अगर मुझे पास करेगी तभी। कल पूरे दिन जो हमने देखा सलोनी, जिस तरह से एसीबी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, एक नोटिस दिया, 5 सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब भी अरविंद केजरीवाल से मांगे गए हैं। एक बार जरा हम महिमा के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो कालका जी विधानसभा में मौजूद हैं। अब ये बार बार एग्जिट पोल्स के जरिए कहा गया कि इस बार सरकार पलट सकती है। महिमा, जिस सीट पर आप हैं वो एक हाई प्रोफाइल सीट रही और वहां से जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने रमेश भिदुड़ी हैं। ये एक बड़ा क्लोजली वॉच्ड कॉन्टेस्ट रहा है और आज भी रहेगा। पता चल जाएगा कि दिल्ली के दिल में कौन राज करने वाला है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं सुचारिता, कि मैं इस वक्त मीराबाई महारानी बाग कैंपस में मौजूद हूं और यहां पर आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अब मैं महेश से कहूंगी जरा जूम करके दिखाई कि जो भी यहां पर आ रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। और यहां पर आपको हम बता दें कि जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, कालकाजी और ओखला, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग इसी जगह पर होने वाली है। यहाँ पर बीजेपी डेलीगेट्स, आम आदमी पार्टी के डेलीगेट्स और कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स भी सुबह 6 बजे से पहुंचे हुए हैं। लेकिन काउंटिंग चूंकि 8 बजे शुरू होनी है और उसके बाद धीरे धीरे दोपहर तक पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि दिल्ली के दिल में कौन राज करने वाला है। लेकिन इस बार कई मुद्दे रहे, यमुना जी का मुद्दा रहा, गंदगी का मुद्दा रहा, सड़क का मुद्दा रहा, अलग अलग मुद्दे। और इस बार तो हमने कल तक भी इनफैक्ट देखा था कि किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में देखने को मिला और अब आज पता चल जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे मीराबाई महारानी बाग कैंपस से, जहां पर अभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस 8 बजे का इंतजार है जब काउंटिंग शुरू होगी। जी बिल्कुल महिमा, आप बता रही हैं 8 बजने का इंतजार है। हमारे साथ गणेश भी जुड़े हुए हैं। गणेश, जैसा सुचरिता कह भी रही थी, बहुत से ऐसे मुद्दे काउंटिंग के एक दिन पहले सामने आ गए। इतना हमने देखा कि कैसे यहाँ पर एसीबी जांच शुरू कर देती है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होता है। सारी हलचल इसलिए हुई क्योंकि आज काउंटिंग होनी है। तो वहां क्या देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी की तो बेचैनी में रात बीती होगी कि झाड़ू चलेगा या सफाया हो जाएगा खुद ही।
देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर बात करूं, जो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल है या उनके शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेताओं की बात करूं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी और जिस तरीके से जो उन्होंने बातें कही उन बातों पर धरातल पर उतारेंगे। लेकिन ये देखिए कि कल जिस तरीके से मतगणना के एक दिन पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से बात कही थी कि हमारे जो पार्षद, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको खरीदने को लेकर पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से पूरे दिन हलचल देखने को मिले। अब पहले मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय है जहां पर पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। 8 बजे जब वो वक्त होगा जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ की क्या तस्वीर होगा, किस तरीके से कार्यकर्ता आने शुरू होंगे, ये देखने की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर यहाँ पर तैयारियां पूरी चल रही है और आम आदमी पार्टी तमाम नेता पूरी तरीके से उत्साहित है। उनका साफ तौर से कहना है कि 55 से अधिक सीट हम जीत रहे हैं और दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाएंगे। जो वादे गणेश, आपके पीछे तैयारियां तो दिख रही हैं, बड़े बड़े स्पीकर लग गए आम आदमी पार्टी वाले, वो स्पीकर जो चुनाव जीतने के बाद बालकनी में आकर केजरीवाल एंड टीम खड़ी होती है और उसके बाद जो है वहां से भाषण देती है। हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से अनामिका पांडे जुड़ रही हैं। अनामिका, अगर आप तस्वीर दिखा सके काउंटिंग सेंटर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल है वहां? सोहेल, मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हूं, जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट से मैदान में हैं, प्रवेश वर्मा उनके सामने हैं, वहीं संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे यहां से हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। यहां प्रत्याशी थोड़ी देर में तो पहुंचेंगे ही, उनके समर्थक पहुंचेंगे, लेकिन अभी देखिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा इस वक्त यहाँ पर है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन तस्वीर दिखा दीजिए कि तैयारियां किस तरह से यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी कई सवाल उठे कि आखिर इस बार 5 फरवरी को जो वोटिंग हुई है उसमें पूरे दिल्ली में एक तरफ वोटिंग कम हुई है, वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी वोटिंग परसेंटेज वैसा निकलकर सामने नहीं आया है जैसी उम्मीद की जा रही थी। तो इसीलिए सबकी नजरें यहां पर हैं, तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है और सबकी नजरें इसी पर है कि बस थोड़ी देर का वक्त और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। बग्गा साहब इस वक्त मेरे साथ है, मैं उनसे बात करती हूँ। बग्गा साहब एक सब क्या देख रहे हैं यहाँ नई दिल्ली विधानसभा सीट? देखिए पूरे दिल्ली, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारने वाले हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारने वाले हैं और आतिशी मारलेना भी चुनाव हारने वाले हैं। सीटें आने वाली हैं बीजेपी 50 से ज्यादा नहीं, लेकिन एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए, आपका इंतजार कीजिए, 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, आपके हिसाब से दिल्ली में कौन से ऐसे मुद्दे रहे सबसे ज्यादा छाए रहे? आप लोगों ने तो घोटाला, भ्रष्टाचार, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना दिया, यमुना जी साफ नहीं हुई। तो आप लोगों के बिल आते हैं वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे, उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। सर, अरविंद केजरीवाल जो नेशनल उन्होंने फॉर्म सेक्टर 17 सी डाटा को लेकर सवाल उठाते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इंफॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए शायद वोट दिया है और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण